अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद दानिश, आपका अपना दोस्त दानिश व्लॉग से आपके साथ मुखातब हूँ। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ तजर्बात से इबारत है। तो आज मेरी ज़िंदगी में एक बहुत शानदार तजर्बा गुज़रा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि नए नए तजर्बात जब इंसान के साथ गुजरते हैं तो इंसान को उससे कोई ना कोई सीख मिलती है। इंसान अच्छे और बुरे दोनों किस्म के तजर्बात से सीखता है। तो आज रोज़ाना की एक मामूल के मुताबिक मैं अपने सफ़र पर था, काम के सिलसिले में सुखे की टाउन में था। ये सुखे की ज़िला हाफजाबाद का एक छोटा सा शहर है। बड़े खूबसूरत लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़ी शानदार तहजीब है। तो वहाँ एक सुपर स्टोर पे मैं खड़ा था जब ये वाक़या पेश आया। तो मैंने इस वाक़े की निस्बत से आज के इस वीलॉग का जो टाइटल है वो महंगाई रखा है। तो वहाँ पे एक औरत जो अधेड़ उम्र की औरत थी, वो दुकान पे आई और उसने जल्दी जल्दी में दुकानदार को मुखातब करते हुए कहा, बहुत से कस्टमर खड़े थे लेकिन उसको ज़्यादा जल्दी थी। उसने दुकानदार को मुखातब करते हुए कहा कि मुझे पैम्पर चाहिए बच्चों के लिए। तो गालिबन वो बच्चों की दादी लग रही थी या नानी लग रही थी। तो दुकानदार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। तो दुकानदार बोला, पंजाबी में उसने बात की कि माइये खैर है। तो वो आगे से बोली, वे पुत्रा की दसा अजकल दियां कुड़ियां दे नखरे, असीं भी ते 8-10 न्याणे जम के पाल के जवान किते, हुण वो आप बच्चियां वाले ने, असां ते कोई पैंपर नहीं सी लाए। इस गल ते दुकानदार हस्या भी। तो उन्हें एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया उस औरत नाल कि माँ जी जे उदों पैंपर लभदे ना तो तुसीं भी घट ना करदे। मुसीबत ये सी उदों तुहानूं पैंपर लभे नहीं ते तुसां उदों बहुते कपड़े के थान जिहड़े ने वो बच्चों का पेशाब साफ करने वास्ते ला दिते होणगे। अच्छा, उत्थे एक होर औरत बैठी सी, एक और औरत बैठी हुई थी जो कि 70 साल से ज़्यादा उम्र की लग रही थी। तो उसने कहा कि बेटा, अगर उस वक़्त पैम्पर होते तो भी कोई ख़रीद नहीं सकता था, लोगों के पास पैसा ही कहाँ था। तो उस पर भी दुकानदार ने जवाब दिया कि माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, हर वक्त के हिसाब से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद होती है। तो मुझे फ़ौरी उस वक्त वो बात याद आई, ये चंद दिनों पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल थी कि एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि बाबा जी तुसी दसो कि क्या जानता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो तुसी तो कोई 70 साल की जिंदगी गुजारी है, क्या तुहाडे दौर में महंगाई सी? ते बाबा जी हसे भी तो बड़ी मासूमियत ना बोले कि पुत्रा गल कोई नहीं, अज तो 50 साल पहलों ही मैं देसी घ्यो का एक सेर वेच के ते एक सूट चंगा लै लैंदा सा, ते अज भी एक सेर देसी घ्यो वेचिए तो एक चंगा सूट लभ ही जाता वा। तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि महंगाई, नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसका माशरे पे बहुत इम्पैक्ट है, लोग बड़े परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर भी मजबूर हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि इसमें एक तरफ अगर हुकूमत ज़िम्मेदार है तो एक तरफ हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत इस हद तक है कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 70 साल से पाकिस्तान जैसे मुल्क पर अशराफिया, हमारी एलीट क्लास जो है वो रूल करती है। एक तरफ वो हुकूमती ऐवानों में बैठते हैं और दूसरी तरफ वो कारखानों के मालिकान हैं। वो हमेशा ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं जो उनको सूट करती हैं, जो उनकी फेवर में जाती हैं, और जो हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, हम पिस के रह जाते हैं। हम उनके सामने तिगनी का नाच नाचते हैं। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ नहीं पाते, हमारी आमदन बढ़ नहीं पाती, और जो हमारे लिए वो एक माहौल पैदा करते हैं हम उसके अंदर रह के जीने पे मजबूर हैं। तो हुकूमतों का डेफिनेटली कसूर है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर पिछली दहाइयों में चले जाएं, जब लोग कहते थे कि हमें ज़्यादा, हमारे पास पैसे नहीं होते थे और लोग सादा ज़िंदगी बसर करते थे, तो नकम्मे नखट्टू वेले लोग उस वक़्त भी अपने लोगों के लिए और ख़ुद अपनी जान के लिए वो वाले जान थे। तब भी वो लोग ज़लीलो ख्वार थे, कोई उनको पूछता नहीं था और कोई उनके लिए मतलब मुआशरे में इज़्ज़त नहीं थी। आज भी वो लोग अगर फैमिलियों में हैं तो वो उनके नक्शे कदम पर हैं, वो निकम्मे लोगों के नक्शे कदम पर हैं। आज भी वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हल्का बाप के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मैं कभी कभी अपने गांव में, देहात में जाता हूं तो देखता हूं कि मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग, मेरी उम्र के लोग या मेरे बाद की उम्र के लोग जो हैं वो सारा सारा दिन आवारा घूमते हैं। उन्होंने अपनी तालीम भी बिल्कुल हासिल नहीं की। उसके बाद वो पूरा पूरा दिन नकम्मों नखट्टुओं की तरह चौक चौराहों में बैठ के बातें गप्पें लगाते हैं
और शाम को वो झिड़कियों के साथ उनको खाना मिल तो जाता है, लेकिन क्या ये कोई इज्जत की रोटी है? या ये लोग मुआशरे पर, अपने ख़ानदान पर, खुद अपने ऊपर एक बोझ नहीं है? अच्छा, हम मिसाल देते हैं अक्सर व बेशतर मगरबी मुआशरे की, कि मगरब के लोग जो हैं वो बहुत आसूदा हाल हैं, वहाँ पे बड़ी तरक्की हो गई है और वो दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। क्या कभी हमने उनका लाइफस्टाइल देखा? क्या वो लोग हमारी तरह निकम्मे वेले हैं? वहाँ पे भाई हर क्लास का बंदा 14 से 16 घंटे रोज़ाना काम करता है। फैमिली का एक एक फ़र्द काम करता है। कोई एक बंदा भी दूसरे बंदे पर, मुआशरे पर, हुकूमत पर, अपनी स्टेट पर बोझ नहीं है। तो जब आप किसी अच्छे मुआशरे की मिसाल पेश करते हैं तो उसके एक पहलू पे गौर ना करें, उनकी उस मेहनत पे, उनकी रोज़मर्रा काविश पे, उनके अज़म पे भी तवज्जो रखें, ध्यान दें कि वो लोग किस तरह तरक्की कर गए और वो क्यों आज हम जैसे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक पर हुकूमत कर रहे हैं। उनका हक बनता है। अल्लाह ताला इस्लामी नुक्ता नज़र से पूछें तो अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि वो मेहनत रायगा नहीं जाने देता, वो किसी की मेहनत का भी समर जो है वो रोकता नहीं है। तो यकीनी तौर पे हमें भी इस चीज़ पे गौर करना है और दुआ भी करनी है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना तो किसी तरह से इस्लामी लगता है और ना ही जमहूरी लगता है। अगर हम यहाँ पैदा हो गए हैं तो हमें अपने बलबूते पे अपने टाइम पूरी कोशिश करनी है। हमें इस महंगाई से लड़ना है तो हमने अपने आमदन के ज़राए बढ़ाना होंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करना होगा, खुद भी काम करना होगा, फैमिली को भी इस काम के लिए तरगीब देना होगी, अपने बच्चों को बर वक़्त तालीम दिलवाएं और उसके बाद उन्हें कोई ना कोई स्किल सिखाएं और वो अपने लिए पहली उम्र से ही आज़ादाना तौर पे सोच भी सकें और काम भी कर सकें। ना वो आप पर बोझ हों, ना वो मुआशरे पर बोझ हों, वो एक अच्छे इंसान भी हों और वो पाकिस्तान की जो मुआशरत है और पाकिस्तान की मईशत है उसमें उनका एक हिस्सा भी हो। तो ये एक तजर्बा जो आज मेरे साथ गुज़रा था, उससे मुझे बात मिली तो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठते हुए इसी टॉपिक पे बात हुआ करती है। मेरे दोस्तों में, मेरे हल्का अहबाब में महंगाई के रोने रोए जाते हैं, बातें की जाती हैं। अगर मैं ख़ुद अपनी तरफ भी देखूं तो मैं देखता हूं कि हम काम तो कर रहे हैं, हम माशाल्लाह फैमिली में दो फ़र्द काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अगर काम कर भी रहे हैं तो बहुत देर से शुरू किया होगा और उसके ऊपर भी उस तवज्जो से हमने तरक्की हासिल नहीं की होगी जो कि मुआशरे की दौड़ धूप में शामिल होने के लिए ज़रूरी थी। तो ये अपने ज़ाती तजर्बे को भी आपके साथ शेयर करने का मतलब ये था कि हमें एक तरगीब देना है। हमें इस महंगाई से अगर लड़ना है तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि हम अपने ज़राए आमदन बढ़ाएं, ताकि ना हम खुद अपने लिए बोझ हों, ना अपने मुआशरे और अपने ख़ानदान के लिए बोझ हों। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे लोगों के साथ देखना चाहते हैं, अच्छे घरानों में उनकी शादियां करना चाहते हैं, अच्छी सोसाइटीज़ में उनके लिए घर चाहते हैं, देखें तमाम लोगों के जज्बात तो एक जैसे होते हैं। हम इंसान हैं, हम जज्बात से लबरेज़ हैं। तो उनकी आबियारी के लिए ज़रूरी है कि जो मुआशरे में एलीट क्लास है, जो अपना सोसाइटी हमारे ऊपर जिसका इम्पेक्ट है, तो उसको हासिल करने के लिए हमें लाजमी तौर पे अपने लिए काम करना होगा और अपनी औलादों पर भी काम करना होगा। एक और भी बहुत बड़ा अलमिया है कि आज की औलादें जो हैं वो कहा जाता है और हम देख भी रहे हैं कि बड़ी बद तहज़ीब हैं, बदज़ुबान हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक हमारा अपना कसूर है। हमने पिछली नस्ल के लोगों ने अपनी औलादों की तरबियत पर उस तरह से काम नहीं किया। देखें, तरबियत से मुराद डांट डपट नहीं है, तरबियत से मुराद उनको अपने कब्ज़े में रखना नहीं है, तरबियत से मुराद उनके अंदर वो तमाम अच्छाइयाँ पैदा करना और उनके अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना था सोसाइटी के लिए। इस्लाम जिसको हम मानते हैं, इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी इक़दार में भी डिसिप्लिन की और वक़्त की बड़ी कदर बताई गई है। तो हमने तो शुरू से बतौर इंसान, बतौर मुसलमान बहुत सी चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया और आज इस तनज़ली की वजह भी यही बनी है। तो मेरे ख्याल में अभी भी पानी सर से नहीं गुज़रा। हमें अब भी अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने मुआशरे के लिए और इस महंगाई के नसूर से निकलने के लिए ज़रूर इस पे काम करना होगा और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला कोई नेक हुक्मरान भी पाकिस्तान को देगा
और हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने रवैयों में तब्दीली करके अपने लिए और अपने माशरे के लिए आसानी पैदा कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन वीडियो से मैंने और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर गेन किया होगा, सीखा होगा। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, इस पर कमेंट्स भी छोड़ेंगे और लाइक भी करेंगे। जो भी कमेंट्स आप करते हैं मैं बताते खुद उनको पढ़ता हूँ और मुझे बड़ी मसरत होती है। आप अपने अपने नुक्ता नज़र को बयान कर सकते हैं और मुझे उससे इस्तेफादा भी हासिल होगा और आइंदा एक नई वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर एक तरगीब भी पैदा होगी, मुझे हौसला भी मिलेगा। शब ब खैर।